भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को समझने का प्रयत्न करिए और ग्रहण करने का भी प्रयत्न कीजिए। हम सत्संग तो हाँ पूछिए वीना जी। गुरुजी कल आपने मंदोदरी के पिता का नाम क्या बताया था? मैं दानव। मैं दानव। हाँ, और मैंने कहा था आप सबका मन भी मैं दानव है। ये लंका भी मैं दानव की बनाई हुई थी और युधिष्ठिर का महल भी मैं दानव ने बनाया था, जिसमें धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन पानी देख करके विस्मित हो गया था। जैसे आप और हम लोग संसार में विस्मित हो रहे हैं, केवल विस्मित हो रहे हैं। तो ये मैं दानव की बनाई हुई ये मंदोदरी कौन, आप और सुनिएगा। मंदोदरी क्या? मन जिसका मंथन कर दे। आपका और हमारा सबका मन ही तो बिगड़ा हुआ है। और मंदोदरी और तारा बाली की पत्नी बहुत उच्च श्रेणी की पात्र थी। कल आपके सामने एक चर्चा चली, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी उसको ग्रहण किया और किसने ग्रहण नहीं किया। मैंने कहा भगवान को क्या जरूरत थी अवतार लेकर आने की, जब ये वेदों ने कह दिया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो सब जगह भगवान है। और भगवान ने वेदों में कहा मैं जड़ चेतन सब में मैं ही हूँ, ये सारी सृष्टि मैं ही बना हुआ हूँ। लेकिन फिर भी भगवान ने अवतार लिया। क्या कारण था? हम जीवों का कल्याण करने के लिए। लेकिन हमारा कल्याण तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पकड़ने की चीज़ है। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर दोबारा बोल रहा हूँ। भगवान ने क्या किया? एक्टिंग की।
व्यवहार किया, लीला की। हमें उनका अनुयायी, उनके अंश हैं परमात्मा के, हमें क्या करना चाहिए? भगवान के अवतार लेने से भी हम नहीं समझ सके, नहीं समझ सके। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना। क्यों? बहुत से लोग पूछते हैं भगवान को पाने के लिए कुछ क्यों नहीं करना? क्योंकि भगवान ही तो हैं जो मिले हुए हैं। केवल एक भगवान है जो आपको मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है, केवल माना हुआ है। तो भगवान की लीला से हमने क्या समझा? और हम सब बोलते हैं राम लीला देखने गए थे, कृष्ण लीला देखने गए थे। आज पिक्चर के अंदर ऐसी पिक्चर देखी, वहाँ पर क्या एक्टिंग की है उस लड़की ने, क्या एक्टिंग की है उस माँ ने, क्या एक्टिंग की है उस पति ने। ये सब जानते तो हैं, लेकिन करते नहीं। कल मैंने एक प्रसंग आपको सुनाया कि भगवान श्री राम जब विलाप कर रहे थे सीता के लिए, तो नारद जी ने दूर से देखा और मन में आया, भगवान आंसू बहाते हुए सीता को खोज रहे हैं, और वो व्याकुल हो गए। कौन? नारद जी। उनके मन में एक पीड़ा ये भी थी कि मैंने ही तो श्राप दिया था भगवान राम को। अगर आप लोगों को याद रहा हो, विश्व मोहिनी की चाहना करने वाले नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, और वही भगवान रामावतार में आए हैं। तो नारद जी के मन में आया, इतना कष्ट हो रहा है, ये तो प्रभु की उदारता है, वो मेरे श्राप को सत्य करने के लिए इतना बड़ा दुख सह रहे हैं। और क्या मन में आया? पकड़ने की चीज है। रामचरितमानस में आया, मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। यानी भगवान कितना दुखी हो रहे हैं मेरे श्राप से। तो क्या मन में आता है? परंतु नारद जी ने मन में आया, सोचा चल करके प्रभु से क्षमा मांग लें। वो भगवान के पास गए, लेकिन देखते क्या हैं? मैंने ये बात कल लास्ट में बोल करके मैं देखना चाहता था कि कोई भक्त इसको पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। यानी क्षमा मांगने गए नारद जी, और जो दृश्य उन्होंने देखा चौंका देने वाला था। क्या था? भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए, पहले देखा तो विलाप कर रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे, अपनी पत्नी को खोज रहे थे। तो मन में आया कि मैंने श्राप दिया, मुझे क्षमा मांग लेनी चाहिए। और जैसे ही नारद जी भगवान राम के पास उस पेड़ के नीचे पहुंचे, तो बड़ी विचित्र स्थिति देखी। ये सारा ध्यान रखिएगा, भगवान रामावतार का, कृष्ण अवतार का निचोड़ बताने जा रहा हूँ। और आप भी जिस दिन इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लोगे, बस समझ लीजिएगा अंतिम पड़ाव आ गया, भगवत प्राप्ति हो गई। क्या देखा ऐसा नारद जी ने? बैठे परम प्रसन्न कृपाला। अरे अभी मैं देख रहा था ये रो रहे थे, अभी मैंने देखा ये तो रो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे। और जैसे ही मैं इनके पास क्षमा मांगने गया तो ये तो बड़े प्रसन्न हंस रहे हैं। अब आप सोच के देखो, आपको लगता होगा ऐसे कैसे हो सकता है?
किसी की पत्नी खो जाए और वो एक तरफ रो रहा हो, बिलख रहा हो, पेड़ पत्तों से पूछ रहा हो, और दूसरी तरफ बैठे परम प्रसन्न कृपाला। भाई यहीं पर ही अगर आप हम लोग समझ लें तो समझ लीजिए जिंदगी का सार मिल गया, भगवान रामावतार का भी, कृष्ण अवतार का भी। अब इसका अर्थ क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताने का प्रयत्न करूंगा। कहीं पर नाटक में दो व्यक्ति एक दूसरे से लड़ें, नाटक में आप देखते हो नहीं, नाटक एक दूसरे से लड़ें, विरुद्ध लड़ें, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्राप दे दे या चोट पहुंचा दे और नाटक भूलकर पश्चाताप करने लगे कि मैंने इसे चोट पहुंचा दी। जैसे नारद जी ने सोचा कि मैंने श्राप दे दिया तो भगवान को दुख उठाना पड़ रहा है। पर्दा गिराने पर, जब पर्दा गिरा उसके बाद क्षमा मांगने के लिए पहुंच जाए, लेकिन जिससे वो क्षमा मांग रहा है वो तो पर्दे के पीछे बैठा हंस रहा है। राम तो पेड़ के नीचे बैठे हंस रहे हैं। अब लगाओ बुद्धि। आप और हम लोगों ने रामायण तो पढ़ी है, और मैं कोई बाहर से नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस से बोल रहा हूं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। अब जो आदमी क्षमा मांगने गया वो देख रहा है वो तो पर्दे के पीछे बैठा हुआ हंस रहा है। वो तो यही कहता है कि ये नाट्य मंच पर अभिनय मात्र था, ये संसार, इस संसार में आकर के केवल आप और हम लोगों को क्या करना है, आत्मज्ञान और एक्टिंग, लीला, व्यवहार। देखो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, आप सोच के ताज्जुब करोगे। आपके अंदर बैठा हुआ प्रीतम समझ लेगा कि आपने वो कमाई कर ली जो अनंत जन्मों में हम नहीं कर पाए। भगवान ने लीला की, एक्टिंग की, व्यवहार किया, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हम एक्टिंग नहीं कर रहे। हम सच में रोते हैं, सच में परेशान होते हैं, सच में दुखी होते हैं। बस यही हमारी गलतियाँ है। हम बाकी सब काम करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, व्रत भी करते हैं, ब्राह्मण को बुला के पूजा भी कराते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो भगवान हमें बता रहे हैं। और मैंने आपको बताया भगवान के अवतार लेने का मूल रहस्य यही था। अब बताओ भगवान की सीता कोई कैसे चुरा के ले जाएगा? लेकिन भगवान ने बड़ी विचित्र लीलाएं की। आप हम लोग नाटक में देख के तो कहते हैं एक्टिंग बहुत बढ़िया की, कमाल की एक्टिंग की। अरे बाबा, परमात्मा यही तो आपसे पूजा चाहते, यही तो आपका प्रेम है भगवान के प्रति। अब आप देखिए, आपका बच्चा स्टेज पर जाकर, आप बहुत पैसे वाले हैं और आपका बच्चा स्टेज पर जाकर भिखारी की एक्टिंग करे और ऐसा चित्रण खींचे कि लोग रोने लगें, लोग रोने लगें। और जब आपके बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिले, किस चीज़ का मिला? दरिद्र बनने का, भिखारी बनने का? ना, एक्टिंग करने का अवार्ड मिला। अब आपको और हमको वो अवार्ड कब मिलेगा? जब हम भी इस संसार में केवल व्यवहार, लीला, एक्टिंग करेंगे तो भगवान अपने लोक में हमें ले जाएंगे। ये बातें समझ में आती हैं। आप भी अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी नाटक कंपनी में पात्र बनकर के एक्टिंग करोगे तो आप भी ऐसे ही करोगे। लेकिन घर में कुछ, बाहर कुछ ना, ये नहीं चलेगा। मैंने इससे पहले आपको बताया
कि राम का राज्याभिषेक होना है, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं। अगले दिन बना अभिषेक हो गया, उन्हें कोई दुख नहीं, क्योंकि सब एक्टिंग है। और आप और हम लोग ये जानते हैं, सबको इस बात का ज्ञान है यहाँ पर कि मैं यहाँ सदा रहने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसी चीज़ अपनी आप बता दो जो सदा से आपके साथ हो और आपके साथ जाएगी, केवल परमात्मा को छोड़कर। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, परमात्मा आपके साथ आते हैं, परमात्मा आपके साथ रहते हैं और परमात्मा साथ जाते हैं। और यहाँ तक कि भगवान में ताकत नहीं, हमें त्याग दें। हमारी गलतियों का दंड तो देंगे, लेकिन हमें त्याग नहीं सकते। द्वा सपर्णा सखाया, आत्मा और परमात्मा। अब आपको और खुलासा करके बताने का प्रयत्न करता हूँ। पानी में बुलबुला और पानी दो होते हैं कि एक होता है? जब तक बुलबुला होता है वो अपने आप को, अस्तित्व को अलग महसूस करता है। जैसे पानी में लहर और पानी एक होती है कि अलग होती है? बस जिस दिन आपको ये पता चला, आनंद मध्य सिंधु तब बासा, कहाँ रहते हो? परमात्मा की गोदी में। परमात्मा कौन? आनंद स्वरूप, और हम दुख में। बताओ कितनी विचित्र चीज है। हमारा पिता तो आनंद और हम दुखी। यही अनंत जन्मों से हम नहीं समझ पा रहे। ये सारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों का, गीता, भागवत, रामायण का निचोड़ बता रहा हूँ। किसी से समझ लो, गीता में जाओगे वहाँ भी यही लिखा हुआ है, भागवत में भी यही लिखा हुआ है। लेकिन समझने की बात है भाई, एक बार क्या ये डिसाइड हो जाए कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। आप सोचो, आप ही हम लोगों में तो मीरा रही होगी, कलयुग की ही देवी है, उसको गुरु से ये प्राप्त हो गया। आप और हम लोग व्यवहार में, संसार में खूब एक्टिंग करें, लेकिन अपने प्रीतम को सदा साथ महसूस करें, और भगवान कितना प्रसन्न होता है। अब देखिएगा, भगवान की ऊंची से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो। अब आप सोचते हो मैं भगवान के लिए एक बहुत सुंदर स्वर्ण जड़ित महल बनवाना चाहता हूँ। तो किसने मना किया मत बनवाओ? नहीं, पैसे नहीं है। अरे बाबा, भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, भावना से बनाइए। भगवान को भावना की पूजा बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्रिय लगती है, जो कि आप हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो भगवान की ऊंची से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो, उसके अनुसार उसी भगवान की सत्ता को चहुं ओर अभिव्यक्ति देखिए। अब आप देखिए, आपने ये सोचा कि मेरा भगवान मेरा प्रीतम है। अब प्रीतम है, आपके मन में उसके साथ एक रिश्ता कायम हो गया। बेटा है, पिता है, भाई है, पति है, प्रीतम है, सखा है। अब जब है तो 24 घंटे साथ रहेगा। मैंने कई बार आपसे कहा, भगवान से अपना संबंध बनाओ। यहाँ तो संबंध माने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी विचित्र चीज़ है, ये भी समझने की बात है। यहाँ संबंध माने हुए हैं, है नहीं, है नहीं, माने हुए हैं। अगर हम यहाँ पर भी इन संबंधों में व्यवहार, एक्टिंग, तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हम भगवान के अंश हो गए। ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर, सब में परमात्मा को देखो। तो मैंने कहा, भगवान की सत्ता, भगवान का संग,
चारों ओर देखिए, काम करते समय जिस समय वस्तु पर दृष्टि जाए उसी में एक बार राम प्रिय हो, कृष्ण प्रिय हो, शंकर प्रिय हो, उनकी मधुर छवि को देख लो। प्रभु जी अब मैं समझ गया, ये पेड़ के पत्ते में भी आप हो, आप ही बने हुए हो। ये फल का मिठास जो मैं खाने में ले रहा हूँ ये भी आप ही हो। अब आप भगवान क्या करेंगे? गोपियों से भगवान क्यों नहीं छुपते? क्योंकि भगवान को गोपियाँ जित देखूं तित श्याममयी है। वो सब में उनको एक ज्ञान हो गया, वो वेद की ऋचाएँ हैं कि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है। साथ ही उनका नाम भी निरंतर चलता रहे। अब आप बताइए, पहले ज़माने में, बहुत सोच के बताइएगा, जो स्त्रियां वो खास तौर से सुने, पहले ज़माने में स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती थी, नहीं लेती थी। उन्हें याद नहीं था या लेना नहीं चाहती थी, या अंदर नहीं लेती थी, बाहर नहीं लेती थी। अंदर तो नाम चलता रहता था। किसी ने पूछा तुम्हारे पति का नाम, मुन्ना अपने पिताजी का नाम बता दे। अब देखो कमाल की चीज, मुन्ना को कान में बोल के बता रही है, बेटा बता दे। ये क्या है? ये अंदर का संबंध जैसे संसार से है ऐसे नित्य परमात्मा से बना लो, निरंतर चलता रहे। छूटेगा, बार बार छूटेगा, फिर पकड़ो। इस प्रकार अभ्यास ने कौनते, अपनी जान से ईमानदारी के साथ, ध्यान से सुनो, कोई माला फेर के हमें रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है कि मैंने सुबह से शाम तक कितने मनियों पर राम 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 कहा ना। ईमानदारी के साथ जीवा द्वारा नाम और मन के द्वारा भगवान का रूप नोट करो। जीवा पे नाम रहे और मन में भगवान का स्वरूप रहे, उसका चिंतन करने की हे पुण्य आत्मा पूरी चेष्टा करो। और संसार में आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। आप केवल 10-20 लोगों को छोड़कर, देखो खुल के बोल रहा हूँ, हम केवल 10-20 लोगों को छोड़कर बाकी सबके साथ एक्टिंग करते हैं, सबके साथ एक्टिंग करते हैं। भाई इन 10-20 के कारण ही, अब ये भी नोट कर लो, ये छोटा सा पाप हमसे सुधारा नहीं जा रहा। इन 10-20 के ममता मोह आसक्ति के कारण ही हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो मन पे भगवान का नाम और मन से भगवान का रूप का चिंतन पूरी चेष्टा करो। फिर यदि एक पाई भी सफल ना हो तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना ना हो तो दोष की कोई बात नहीं, पर उसके लिए मन में महत्व ना होकर उसे छोड़ देना दोष है। क्या दोष है? ध्यान दीजिएगा। मैं गौरीशंकर मंदिर में गया, वहाँ पंडित जी को किसी ने कहा, पंडित जी मेरा राहु का जाप कर दीजिए। बोले हाँ कर देंगे। कौन से मंत्र का जाप करोगे? इस मंत्र का जाप करेंगे। कैसे करोगे? आप संकल्प लीजिए, हमें दक्षिणा दीजिए, माला लेकर के जाप कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा मेरी पॉइंट को। अभी 4 घंटे पहले दूसरा आदमी आया था कि पंडित जी आप हमारा मंगल का जाप कर दीजिए। हाँ कर देंगे। अब पंडित जी रोज़ 3 घंटे मंदिर में बैठते हैं, लेकिन सबको पता है ये मेरा जाप कर रहे हैं। और वो जाप किसका कर रहे हैं? इससे इतने पैसे आ गए हैं, अरे माला फिर रही है, मुख से मंत्र भी बोल रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? अब बेटी की शादी करनी है, इतने पैसे तो जमा हो गए हैं, ये सेठ जी ये दे करके जाएंगे, वो सेठ जी से 11 दिन बाद इतने पैसे आ जाएंगे। और हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि पंडित जी हमारे लिए जाप कर रहे हैं। पंडित जी
अपने घर का जाप कर रहे हैं, अपने काम का जाप कर रहे हैं। ये दोष है हम लोगों का। मंदिर में जाते हैं और ध्यान परमात्मा का ना करके घर का करते हैं, दुकान का करते हैं, परिवार का करते हैं। उनके लिए मन में महत्व ना होकर उसे छोड़ देना दोष है। मान लें समस्त जीवन चेष्टा करते रहे, ना वृत्ति सुधरी, ना भाव सुधरा, ना विश्वास आई, ना श्रद्धा आई, यहाँ तक रूप की मामूली धारणा का मन एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं रहता। अगर आपसे कह दिया जाए आज ये भगवान की मूर्ति आपको दी जा रही है, शाम तक जितना सुंदर आप श्रृंगार इसका कर सकते हो करके दिखाओ, आपके लिए सौंदर्य की सारी सामग्री आपके सामने रखी हुई है। अब आप देखो, जो भाव से करेगा वो भूल जाएगा दुनिया को, उसको शरीर का रोग भी याद नहीं रहेगा। और जो खाली दिखावे के लिए करेगा वो फटाफट 5 मिनट में लीपा पोती करके भगवान को तैयार कर देगा। आप ये सब बातें अपने चित्त में सोच के देखो। मन एक सेकंड के लिए भी हमारा स्थिर नहीं रहता। ये मन की चंचलता है हम लोगों की। ये लालसा लगी रहे और बार बार करते ही गए तो फिर मैं तो संशयहीन होकर ही ये कहता हूँ कि आपको ठीक वही चीज़ भगवान देंगे जो सर्वदा साधना की परिपक्व अवस्था में ऊंचे साधक को मिलती है। बड़े से बड़े संत जो पाते हैं वो आप भी पा जाओगे। ये मत समझना किसी संत को भगवान अपना हृदय में स्थान देने के अलावा कुछ और देते हैं, अपना लोक देने के अलावा कुछ और देते हैं। वहाँ गरीब और अमीर की बात नहीं है, वहाँ तुमने मंदिर में क्या चढ़ाया, तुमने कितने ऊंचे मंत्र बोले, इसकी बात नहीं है। कभी ये मत समझना कि पंडित जी ने बहुत शुद्ध ऊंचे मंत्र बोले तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। भगवान भाव के भूखे हैं। अब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, कोई चित्र नहीं बनता तो घबराओ मत। आप बताओ, घबराओ मत। अपनी कल्पना से एक गैया ले आओ। गैया लाने में तो कष्ट नहीं होगा मन में, नहीं कोई कष्ट नहीं होगा। अब वहाँ पर एक बालक गैया को चराने वाला कन्हैया मान लो। अब कन्हैया का ध्यान तो, अरे मैं कहता हूँ जो तुम्हारा मन करे। भगवान ने कहा जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भावना तो बनाओ। और हम क्या करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची प्रार्थना, बड़े ऊंचे ऊंचे मंत्र, लंबी लंबी आरतियां, और मन कहाँ होता है ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार निवेदन करता हूँ कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यार।